नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरण। दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर तैयारी किस तरह से की जाए। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि अब तो एग्जाम डेट भी आ गई है। क्या शेड्यूल होना चाहिए, हम यूजीसी नेट पे लगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर पे लगे, तो ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप सटीक तैयारी कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसे कि आप देख पाएंगे, आप सभी को पता है एग्जाम डेट जो है आपकी बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर की वो आ चुकी है। इंटरव्यू का भी उन्होंने बोल दिया है कि जल्दी होगा। तो फर्स्ट जो आपका चरण है, पहला चरण का जो एग्जाम है 7 सब्जेक्ट्स का, है ना, वो जनरली आपका कब होगा, 28 जनवरी को दे रखा है उन लोगों ने, है ना। सेकंड जो आपका होने वाला है चरण, वो आपका दे रखा है बेसिकली 9 सब्जेक्ट्स पे होगा, वो आपका होगा 26 मई, है ना। और ये डेट जो है ना चेंज हो जाएगी मेरे हिसाब से। क्यों होगी चेंज? क्योंकि 26 मई को आपको भी पता है यूपीएससी का एग्जाम है ना। तो यूपीएससी के दिन आप डायरेक्ट एग्जाम नहीं करवा सकते, तो ये डेट बदलनी चाहिए 26 मई वाली। और थर्ड चरण जो कि बहुत लेट दे रखा है इन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि है 17 नवंबर 2024, है ना। 2024 में दे रखी है ये वाली डेट जो आपका है। और ये 20 सब्जेक्ट के लिए जनरली आपका देखने को मिल रहा है ना। तो ये तो काफी लेट है, लेकिन जो 28 जनवरी वाला है उसकी डेट कंफर्म है कि नहीं है। और काफी स्टूडेंट्स के मन में सवाल है, सर हम अभी यूजीसी नेट पे लग जाएं क्या। काफी स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्वालिफाई नहीं किया है, तो उनका सवाल है, क्योंकि यूजीसी नेट की डेट आ चुकी है 6 से 22 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला अलग अलग सब्जेक्ट्स का, तो उसकी डेट आ चुकी है। सीएसआर नेट की डेट भी आ चुकी है इसकी 27, 28, 26, 27, 28 दिसंबर आपकी इसकी डेट है एग्जाम की, तो इसकी डेट भी आ चुकी है। तो काफी स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा सा डाउट है कि सर हम 28 जनवरी वाले पे फोकस करें या फिर यूजीसी नेट पे फोकस करें। देखिए, अभी ये जो टेंटेटिव कैलेंडर दे रखा है इन लोगों ने, तो चांसेस तो यही है कि 90% चांसेस है कि इसी डेट पे इन लोग एग्जाम्स करवाएंगे। लेकिन मान के चलिए 10% ऐसे भी चांसेस है, हो सकता है 28 जनवरी वाली डेट को और आगे बढ़ा के एक साथ करवाया जाए या कुछ इस तरह से किया जाए। वो भी पॉसिबिलिटी आगे चल के दिख रही है। पहले तो मैं बात करता हूं, अगर 28 जनवरी को है आपका पेपर, तो किस तरह से तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि समय अब थोड़ा सा कम बचा है। उसके लिए आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो पेपर 1 जो है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान कंप्यूटर पे आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट होगा, है ना। क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन का होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, है ना। ऐसे 150 का आपका क्या होगा, पेपर 2 होगा, जो आपका सब्जेक्ट का होगा, 4 मार्क्स का एक होगा। और 100 मार्क्स का यहाँ पर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, है ना। तो काफी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, इंटरव्यू हटाया जाए या फिर जो गेस्ट फैकल्टी को दिया जा रहा है रिजर्वेशन का, वो अभी लागू हुआ है क्या, तो नहीं लागू हुआ है। और इंटरव्यू तो भाई नहीं हटने वाला, क्योंकि गेजेटेड लेवल की पोस्ट है, तो इंटरव्यू होना ही होना है। तो ये मत सोचिएगा कि इंटरव्यू हट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर पेपर 1 की, है ना, तो पेपर 1 में आप देखेंगे क्या क्या है। 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, एमपी, आईसीटी और आपका देखने को मिलेगा करंट अफेयर। ये 3 सब्जेक्ट में ही पूरा आपका पेपर 1 हो जाएगा। जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं वो फॉलो करते हो आप, तो आपके 45 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं। जी हाँ, 45 प्लस क्वेश्चन करेक्ट होंगे अगर आप पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, है ना। पहले बार सिलेबस देख लीजिए। पहला जो है एमपी का यूनिट है, जिसमें हिस्ट्री है, कल्चर, लिटरेचर वाला पार्ट है ना। तो आप देख पाएंगे इसमें अलग अलग इतिहास हो गया, चाहे आपका प्राचीन काल से लेके, है ना, आपका मॉडर्न तक पूरा का पूरा। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कला, संस्कृति, लोकगीत, ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। जनजातियां आ जाएंगी, बोलियां आ जाएंगी, त्योहार आ जाएंगे, मेले आ जाएंगे, है ना। साहित्यकार आ जाएंगे, अलग अलग साहित्यकार जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। टूरिज्म प्लेसेस आ जाएंगे, पर्यटन स्थल आ जाएंगे, किले हो गए, गुफाएं हो गई, है ना, मकबरे हो गए, अलग अलग जो फेमस है हमारे मध्य प्रदेश में वो आ जाएंगे। और व्यक्तित्व जो कि आपके फेमस पर्सनालिटी है हमारे मध्य प्रदेश की, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो पेपर 1 आपका में पहली यूनिट जो है वो बढ़िया यूनिट है, पूरा स्कोर कर सकते हो। स्टैटिक पार्ट ही है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा स्टैटिक पार्ट है ना। सेकेंड यूनिट की बात करता हूँ, तो सेकेंड यूनिट जो है ज्योग्राफी की है, मध्य प्रदेश की भूगोल की है, जिसमें मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियां हो गई, जलवायु हो गई, फिर प्राकृतिक खनिज संसाधन हो गए, फिर आपका ऊर्जा संसाधन हो गए, जैसे आपके अलग अलग थर्मल पावर प्लांट हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, कहां पर लोकेशन है
वो आपका हो गया। तो ये आपका हो जाएगा। साथ में इरिगेशन सिंचाई योजना हो गई, ये आपका क्या है, सेकेंड यूनिट कहलाती है मध्य प्रदेश की। थर्ड यूनिट जो है इसमें मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी है, मध्य प्रदेश की बेसिकली आपकी राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें आपका बकायदा क्या आ जाएगा, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा आ जाएगा, पंचायती राज आ जाएगा, सामाजिक व्यवस्था आ जाएगी, सोशियोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा सा है ना। इसके अलावा आपका सेंसस जो हो गए 2011 का जो सेंसस है उस पे क्वेश्चन काफी आते हैं, वो पूरा आपको पढ़ना है। आर्थिक विकास जो हो गया वो आपको पूरा पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे जो आपका लॉन्च करती है ना, हर साल आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट के समय पर, तो वो आपको पढ़ना है। साथ में उद्योग हो गए, इंडस्ट्री हो गए, कृषि पे आधारित उद्योग हो गए, वो आपको पढ़ना है। तो ये पेपर थर्ड है, ठीक है। तो ये तीनों पेपर थर्ड बोल रहा हूं, ये तीसरी यूनिट है पेपर वन की। तो कुल मिला के ये 3 यूनिट आप देखेंगे कवर करता है पूरा आपका एमपी जीके। एमपी जीके यानी आपको पूरा ही पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पूरा ही पढ़ना है। साथ में आपको फोर्थ यूनिट जो है वो आपकी किस पे आधारित है, करंट अफेयर है, जिसमें इंटरनेशनल है, नेशनल है और मध्य प्रदेश का है ना। तो मेन करंट अफेयर हो गया। फिर आपका स्पोर्ट्स जो होते हैं मध्य प्रदेश के, खासकर एमपी पे फोकस करके उस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। अवार्ड्स आ जाएंगे, द्रोणाचार्य अवार्ड है, एकलव्य अवार्ड हो गया, इस पे क्वेश्चन दे देगा, है ना। इसके अलावा जो भी आपकी योजना है, जैसे भाई लाडली बहना योजना, है ना, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ योजना आपका पूछ लेगा, जो मध्य प्रदेश पे अभी प्रधानमंत्री ने आके लॉन्च की थी, है ना, आदिवासियों के लिए, तो उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। साथ में जो चर्चित व्यक्ति हैं जिनको हाल ही में पद्मश्री मिला हो, है ना, पद्म विभूषण मिला हो, या फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हो, या कुछ ऐसा अवार्ड मिला हो, तो वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो उस पर क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहां पर आप देखेंगे पहली की जो 3 यूनिट मैंने आपको बताई, है ना, इनसे एमपी से आपको खाली 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, और आपका आईसीटी से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका एक पैटर्न है पेपर वन का, जो सभी एग्जाम देखेंगे मध्य प्रदेश के जितने एमपीपीएससी करवा रहा है उसमें कॉमन कर चुका है, चाहे वो डेंटल का पेपर हो, चाहे यूनानी वाला हो, चाहे आयुर्वेदिक वाला हो, चाहे एडीपीओ हो, चाहे फॉरेस्ट मेंस का पेपर हो, सभी में ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना, ये कॉमन पैटर्न है। इसके अलावा आपका कोई डिफरेंस पैटर्न नहीं है, सेम ही है सभी का पेपर वन। नंबर का फर्क है बस, किसी में नेगेटिव मार्किंग है, किसी में नहीं है। रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। काफी स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं सर नेगेटिव मार्किंग है क्या, नहीं है भैया नेगेटिव मार्किंग, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पर 50 यूनिट की, तो 50 यूनिट आपकी आईसीटी की है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा पढ़ना है, जैसे ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन आ गया, है ना, आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल पे क्वेश्चन आ गया, बेसिक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको पता होना चाहिए। ऐसे कंप्यूटर को पूरा डिटेल में पढ़ना है। अब कंप्यूटर के अंदर पूरा जनरेशन हो गया, मेमोरी हो गई, है ना, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, तो पूरा ही आपको कंप्यूटर पढ़ना है। ऐसे ही आईसीटी की बात करें तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो आपकी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो, फिर आपका बेसिक चीजें हो गई, सिग्नल हो गए, टाइप ऑफ ओएसआई मॉडल हो गया, वो आपको यहाँ पर देखना है। फिर रोबोटिक्स एक यहाँ पर टॉपिक है, रोबोटिक्स में पढ़ना है कि भारत में रोबोटिक्स का योगदान रहा है, वर्ल्ड में कौन कौन से रोबोट्स हैं, बेसिक टर्म्स क्या हुई, फादर ऑफ रोबोटिक्स कौन है। ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पढ़ना है इसमें, है ना। इसके अलावा आपका फिर साइबर सिक्योरिटी और इससे जुड़े जो लॉ है ना, जो धाराएं हैं, है ना, जो आपका आईटी एक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही ई गवर्नेंस क्या होता है, किस तरह से ई गवर्नेंस का मॉडल वर्क करता है वो, है ना। इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग, इसमें इंटरनेट का जन्म कैसे हुआ, जैसे भाई क्वेश्चन आ जाएगा कि www का फुल फॉर्म क्या है, या www किसके द्वारा फाउंड किया गया, है ना। तो टिम बर्नर ली कौन सा आपका प्रोटोकॉल यूज होता है, तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है। तो ये क्वेश्चन आपके इंटरनेट पे बन सकते हैं। और सोशल नेटवर्किंग साइड में क्वेश्चन आ जाएगा कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, या क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्विटर में ने जो था उसका हाल ही में नाम बदल दिया गया और किसने उसे परचेस किया, उसे खरीदा, एक्वायर किया
है ना। तो आपको पता है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने उसे किया है, तो ट्विटर का नाम अब एक्स हो गया एक्चुअली में, है ना। लोगो जो पहले चिड़िया हुआ करता था वो अब एक्स में कन्वर्ट हो गया है। तो नेटवर्किंग साइट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर बोल देगा आईबीएम का, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर बोल देगा आपका गूगल का सीईओ कौन है, क्योंकि इंडियंस ही है ज्यादातर के सीईओ, तो उस पर क्वेश्चन भी यहाँ पर बना सकता है। इसके अलावा ई कॉमर्स में देखेंगे तो भाई अलग अलग ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उसके मॉडल्स हैं, किस तरह से आपका ई कॉमर्स चलता है वो यहाँ पर आप देखेंगे। B2B B2C ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक अच्छी यूनिट है, अगर आप एक बार पढ़ोगे, एक बार पूरा कर लिया, 100% यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ वो फॉलो कर लेना, आराम से पूरे मार्क्स होंगे। साथ में एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, काफी स्टूडेंट को नहीं पता है, इंफॉर्मेशन बहुत दे देता हूँ कि न्यू बैच, जी हाँ न्यू बैच हिंदी मीडियम मेरे द्वारा, जी हाँ न्यू बैच हिंदी मीडियम जो है मेरे द्वारा लॉन्च हो रहा है। जी हाँ कल से हिंदी मीडियम प्योर हिंदी में रहेगा वो, यानी अक्टूबर 5 से कल से आपका हिंदी मीडियम बैच मिलेगा, जिसमें मेरे द्वारा ही लेक्चर लिए जाएंगे पूरे के पूरे लेटेस्ट डेटा के साथ में पूरा, है ना। ये आपका कल से लॉन्च हो रहा है हिंदी मीडियम, और ये टारगेट है अपना 17 दिसंबर से पहले मैं आप लोग को कंप्लीट करवा दूंगा पूरा कोर्स, ताकि एक महीना आपके पास पूरा रिवीजन के लिए रहे। 28 जनवरी जिनका पेपर है ना। तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, केवल 599 रुपए ही फीस है, ज्यादा फीस नहीं है। इंग्लिश मीडियम का बैच भी चल रहा है, वो भी अभी स्टार्ट हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है ना। अभी 15 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है इंग्लिश मीडियम का, उसकी भी फीस 599 है, जिसमें टेस्ट सीरीज और सब चीजें मिल जाएंगी। आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, कोई डाउट लगता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ में करना कुछ नहीं है आपको, जो भी मैं लेक्चर्स आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, वो लेक्चर्स आप देखिए, है ना। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके एमसीक्यू लगाइए, है ना। और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए बस, क्योंकि रिवीजन ही आपकी की सक्सेस है भाई। आपको अगर सक्सेस लाना है तो रिवीजन, है ना। आप 10 बुक मत लीजिए, एक बुक ले लीजिए कोई भी अच्छी सी, उस बुक को कम से कम 10 बार पढ़ लीजिए, तो आप सफल हो जाओगे, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ो आप, है ना। तो बेसिकली एक बुक को 10 बार पढ़ना है आपको अच्छे से, तो आपका चीजें जो हो जाएंगी फिक्स हो जाएंगी। क्योंकि एमपी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपकी ज्यादातर चीजें 90% चीजें ना स्टैटिक है, 90% डाटा आपका स्टैटिक है, 10% ही चेंज होगा, वो भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कुछ ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई नई तहसील बन गई या नया जिला बन गया तब। बाकी आपका 90% आप देखेंगे वही पहाड़ है, वही नदियां हैं, वही लंबाई है उनकी, वही मिनरल है ना। बस क्या डेटा चेंज हो सकता है प्रोडक्शन के मामले में, और ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा चेंज हो सकता है, बाकी वही है। वही 2011 का सेंसस है, वो चेंज नहीं होने वाला, नया सेंसस आएगा तब बदलेगा, अभी फिलहाल 2011 का सेंसस ही चल रहा है। तो एमपी में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया ना, क्योंकि यहां पर आपके 35 क्वेश्चन आने, 35 क्वेश्चन आने, 30 आराम से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने पूरे टॉपिक पढ़े। रही बात आपकी करंट अफेयर और इसकी आईसीटी की, तो आईसीटी में भी आपने अगर टॉपिक पढ़ा है तो 100% क्वेश्चन बना सकते हो। करंट अफेयर तो भाई समुद्र है, कहीं से भी पूछ सकता है, हो सकता है 2 साल पहले की न्यूज पूछ ले आपसे, है ना। तो यहां पर आप कह सकते हो कि 60-40% चांसेस होते हैं कि भाई आपका 60% तक क्वेश्चन बन जाएंगे, 40% नहीं बनेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि वो 1-2 साल पुराने भी पूछ लेगा एग्जाम से उठा के, तब क्या करोगे आप, है ना। तो आप कुछ नहीं कर सकते वहां पर। तो करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा कि भाई समुद्र है, कितना भी पढ़ोगे कम नहीं होगा, लेकिन जहां से आप मार्क्स ला सकते हो वो एमपी है और आईसीटी है, जहां पर पूरे 100% मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, कहीं भी नहीं मार्क्स कटने वाला, क्योंकि यहां पर एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो सबसे नहीं बनेगा, बाकी क्वेश्चन जो होंगे आपने पढ़ा है अगर टॉपिक तो डेफिनेटली बन जाएगा। तो कई स्टूडेंट्स का होता है कि सर करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दें क्या, तो मैं भैया सिंपल बोलता हूं, डेट भली अभी 28 जनवरी दे रखी है ना, तो आप आखिरी एक मंथ में करंट अफेयर पढ़ना, बस लास्ट की शुरुआत से मत पढ़ो। क्यों भाई, उसमें जान दे रहे हो, जब क्वेश्चन ही 6 से 7 आने, बाकी जहां से 35 क्वेश्चन आने उस पर फोकस नहीं करते बच्चे, और मेरे को बोलते सर करंट अफेयर करवाओ, करंट अफेयर। अरे भाई करंट अफेयर आना ही कितना है, 6-7 मार्क्स का आना है, 6-7 क्वेश्चन आने मैक्सिमम, उसमें भी आप अभी से पढ़ोगे तो भूल जाओगे, क्या मतलब। लेकिन फोकस वहां करो जहां से पूरे मार्क्स आ सकते हैं, वो एमपी है ना, आईसीटी है जहां से एक मार्क्स नहीं कटने वाला आपका, 100% है। करंट अफेयर एग्जाम के पहले, जी हाँ 1 महीने पहले से शुरुआत कर दो,
और पढ़ना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, अच्छे से कवर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आएंगी, है ना। और हाल ही में जितने एग्जाम्स होंगे एमपीपीएससी के, तो मैं आपका पेपर करवाऊंगा ही एमपीपीएससी का। जैसे अभी 17 दिसंबर को एमपीपीएससी का एग्जाम होगा, है ना, अभी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होगा, तो उनके पेपर में आप लोग को करवाऊंगा एमपी वाले सेक्शन के, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्या है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर पे बेस्ड। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर इतना टाइम देना जरूरी है कि नहीं है। मेन टाइम जो देना जरूरी है वो एमपी में है और आईसीटी में। ये दो टॉपिक आपने कर लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे पेपर 1 में और सक्सेस हो जाओगे। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करके चलिए, 10 बुक मत पढ़िए। सिंपल सा आपको क्या करना है भाई, सिंपल सा आपको क्या करना है, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ आइडिया, और कुछ नहीं। एमपी पकड़ लो, आईसीटी पकड़ लो, करंट अफेयर एग्जाम के टाइम पे बस करना है, करंट अफेयर एग्जाम टाइम पे पढ़ना है। और मेरी लाइव क्लास आपको देखने को मिलती है एमसीक्यू वाली, वो अगर फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं वहां पर टॉपिक वाइज ही आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ। जनरल इंट्रोडक्शन करवाया है, सॉइल करवाई है, क्लाइमेट करवाया है, वो बाइलिंगुअल है। और जो लेक्चर्स है हमारे थ्योरी वाले, एमपी का नया बैच हिंदी मीडियम, वो आपका 5 तारीख यानी कल से स्टार्ट हो रहा है, तो वो ज्वाइन कर सकते हो आप। और वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज बताएं कमेंट में, और शेयर जरूर करें अपने साथियों से। मैं मिलता हूं जल्दी ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।